हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देश का कानून है। ये डॉक्यूमेंट इंसानों ने लिखा है और इंसानों की बनाई हर चीज की तरह ये भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी है। ये हमारे साथ चेंज और ग्रो हो सकता है। ये इसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। रिलीजियस टेक्स्ट्स वहीं दूसरी तरफ ऑफ्टन भगवान का वर्ड माने जाते हैं। उन्हें सेक्रेड और अनचेंजिंग माना जाता है। इससे उन्हें मॉडर्न लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। दुनिया आज बहुत अलग है जब ये टेक्स्ट लिखे गए थे उस समय से। सोचो, एक अकड़ा हुआ पेड़ तूफान में, वो टूट जाएगा, लेकिन एक फ्लेक्सिबल पेड़ हवा के साथ झुक जाएगा और बच जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस फ्लेक्सिबल पेड़ जैसा है। ये चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से अडेप्ट हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि रिलीजियस टेक्स्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। वो मॉरल गाइडेंस और स्पिरिचुअल कंफर्ट देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें 21st सेंचुरी में जीने का कोई लिटरल ब्लूप्रिंट ना समझें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमेंडमेंट्स अलाउ करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों की विल के हिसाब से बदला जा सकता है। ये एक सेफ्टी वाल्व जैसा है। ये हमें बिना रेवोल्यूशन के चेंजेस करने देता है। हमारे फोरफादर्स वाइज थे। उन्हें पता था कि इंडिया आगे आने वाले सालों में कई चैलेंजेस फेस करेगा। उन्होंने हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो इन चैलेंजेस के हिसाब से अडेप्ट हो सके। जब से इसे अडॉप्ट किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 100 से ज्यादा बार अमेंड किया जा चुका है। ये अमेंडमेंट्स हमारे लोगों की चेंजिंग नीड्स और एस्पिरेशंस रिफ्लेक्ट करते हैं। ये दिखाते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से वो वीक हो जाता है। ये कहने जैसा है कि एक घर वीक है क्योंकि उसमें दरवाजे और खिड़कियां हैं। जैसे दरवाजे और खिड़कियां घर को सांस लेने देती हैं, वैसे ही अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन को रेलेवेंट रहने देते हैं। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स को उनका कॉन्स्टिट्यूशन 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। उसे 27 टाइम्स अमेंड किया जा चुका है। इन अमेंडमेंट्स ने स्लेवरी अबॉलिश की है। इन्होंने विमेन को वोट देने का राइट दिया है। इन्होंने यूएसए को एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का सबूत है कि अमेंडमेंट्स वीकनेस की साइन नहीं है। वो एक हेल्थी डेमोक्रेसी की साइन है। वो दिखाते हैं कि पीपल इन चार्ज हैं। हिंदुइज्म मेजर रिलीजन्स में यूनिक है। ये एक सिंगल बुक पर बेस्ड नहीं है। इसके कई स्क्रिप्चर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हैं वेदास, उपनिषद्स, भगवद गीता और मैनुस्मृति। इन टेक्स्ट को सदियों से इंटरप्रेट और रीइंटरप्रेट किया गया है। इसने हिंदुइज्म को चेंजिंग सोशल नॉर्म्स के हिसाब से अडेप्ट होने दिया है। एग्जाम्पल के लिए कास्ट सिस्टम को कभी हिंदुइज्म का इंटीग्रल पार्ट माना जाता था। आज कई हिंदूस मानते हैं कि ये एक सोशल ईविल है जिसे अबॉलिश करना जरूरी है। लेकिन हिंदुइज्म में भी चेंज के लिए रेजिस्टेंस है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि स्क्रिप्चर्स इटर्नल और अनचेंजिंग हैं। उनका मानना है कि उन्हें रीइंटरप्रेट करने की कोई भी कोशिश सैक्रिलेज है। ये रिजिडिटी दूसरे रिलीजन्स में भी देखी जा सकती है। लो इस्लाम फॉर इंस्टेंस। कुरान को भगवान का लिटरल वर्ड माना जाता है। इसे चेंज या रीइंटरप्रेट करने की कोई भी कोशिश ब्लास्फेमी मानी जाती है। सिमिलरली, कई क्रिश्चियंस मानते हैं कि बाइबल भगवान का इनहेरेंट वर्ड है। इससे उनके फेथ को मॉडर्न साइंस और सोशल वैल्यूज के साथ रेकंसाइल करना डिफिकल्ट हो जाता है। इन कंक्लूजन, अडेप्टेबिलिटी एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अमेंड होने की एबिलिटी के साथ इंडिया की इंड्यूरिंग स्ट्रेंथ और प्रोग्रेस के कमिटमेंट का सिंबल है। रिलीजियस टेक्स्ट्स वहीं दूसरी तरफ ऑफ्टन एंशिएंट बिलीफ्स को मॉडर्न रियलिटीज के साथ रेकंसाइल करने में स्ट्रगल करते हैं। हमें लीगल और रिलीजियस के बीच के डिफरेंस को अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए और उस फ्लेक्सिबिलिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए जो हम